उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहां से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो बहुत ही टॉप का है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन आपके लिए नींव का पत्थर का काम करेगा जब आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है। उससे पहले हम शुभकामनाएं दे दें 2013 से वेट कर रहे 1895 अभ्यर्थियों को 2013 से वेट कर रहे हैं, 2020 आ गया, इतना लंबा वेट। उसके बाद फिर भी इनको सक्सेस मिली। 1895 अभ्यर्थी की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 27 जुलाई से। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं भाई, जितने लोग इतना समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब आपकी जो है अंतिम घड़ी आ गई है। आप लोग आराम से वर्दी पहनिए और आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपनी सारी तैयारी कर लीजिए और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को शुभकामनाएँ हैं। आप लोग अपने भविष्य में बहुत अच्छे करें, बहुत आगे जाएं। और साथ ही साथ 49,568 के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपको बता देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस उर्दू शायर को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहे हैं, फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, उर्दू शायर है और कौन है, किसका ये उपनाम है फिराक गोरखपुरी, आपको बताना है। भाई अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर इसका टिक करके आंसर करिए, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा फिराक गोरखपुरी कहा जाता है आपके रघुपति सहाय जी को। उर्दू शायर हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं, जिस कारण इनका जो उपनाम रखा गया है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, रघुपति सहाय जी का। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। बहुत काम किया था इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए, जिस कारण बहुत सारे लोग इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी मानते हैं। तो बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, बताइए हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको सही आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, केशवदास या मलिक मोहम्मद जायसी, किसे बोला जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और जो जीके वाला पार्ट है वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को बोला जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के किस कारागार में, कारागार पुलिस परीक्षा देने वाले सभी लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश के किस कारागार में, तो आपको याद होना चाहिए गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ। कितने लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, अगर आता है तो आपको भाई ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर खुद करा करें, जिससे कि आपका जो है IQ लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ ये क्वेश्चन स्थायी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो लगभग लोगों को आता होगा इसका आंसर, और अगर नहीं आता है तो याद है कि सीतापुर में जन्मे थे टोडरमल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास एवं कहानीकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। भाई धनपत राय इनका नाम था, बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया। धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है, बहुत ही प्रसिद्ध। और आपको पता है जो तीनों राइटर यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर का नाम था धनपत राय। तो भाई कौन है भाई, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाराणसी में जन्मे मुंशी प्रेमचंद्र। वाराणसी में जन्मे मुंशी प्रेमचंद्र उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि धनपत राय किसका जो है वास्तविक नाम था, तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था धनपत राय। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। जो कुछ बोलता हूँ सब कुछ सुना करिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। बहुत ही बार पूछा गया उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, मिर्ज़ा गालिब का जन्म पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। भाई जो लोग इस शहर से बिलोंग करते हैं वो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर हमें पता था ये कहाँ से बिलोंग करते थे, क्योंकि हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार के बचपन का नाम राम बोला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया बहुत बार ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार के बचपन का नाम राम बोला था। उत्तर प्रदेश के में जन्मे हैं ये और इनके बचपन का नाम था राम बोला। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बात की जा रही है तुलसीदास की। तुलसीदास को ही बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में सुमेलित है। बहुत ही अच्छे से देखिए इस प्रश्न को, भाई 3 क्वेश्चन तैयार करा रहा है ये क्वेश्चन और बहुत ही टॉप लेवल का है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में सुमेलित है। तो याद रखिएगा, राहुल सकृत्यायन दर्शन दिग्दर्शन बिल्कुल सही है सुमेलित। सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा बिल्कुल सही है सुमेलित। धर्मवीर भारती अंधा युग बिल्कुल सही है सुमेलित। और उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन तीनों ही राइटर्स के जो ये रचना है बहुत बार पूछी जाती है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, तो बिल्कुल घोल कर पी लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शेख फैजी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेख फैजी से निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ये दरबारी कवि थे। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शेख फैजी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपसे पूछ लिया गया डायरेक्टली कि किसके शासनकाल में ये दरबारी कवि थे। तो बताइए भाई, तो आपको याद रखना है अकबर के शासनकाल में शेख फैजी दरबारी कवि कहलाए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से महारानी लक्ष्मीबाई का उपनाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, पिछली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया, री एग्जाम हुए तो उसमें भी पूछा गया। महारानी लक्ष्मीबाई का उपनाम पूछा जा रहा है कि क्या है इसमें से। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मणिकर्णिका, छबीली और मनु ये तीनों ही महारानी लक्ष्मीबाई का नाम था। आपको पता होना चाहिए छबीली उनके पति जो थे गंगाधर राव, उनको वो कहकर बुलाते थे इनको छबीली। मनु इनके बचपन का वास्तविक नाम कहा जाता है और मणिकर्णिका भी इनका नाम है। तो इनके तीनों ही उपनाम है महारानी लक्ष्मीबाई के। तो आपको याद रखना है ये तीनों ही सही है और ये घोल कर पी लीजिए, आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग कुछ और बताते हैं और कहीं कहीं कुछ लोग और बताते हैं, बट उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इन्होंने जो कहीं सही आंसर माना था वही आंसर हम आज आपको बताएंगे। अगर आपको आता है तो इसका आंसर जरूर करें। सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में माना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, बदायूं में माना जाता है इनका जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भाई कौन थे इनके शिष्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बहुत ही हिंदी खड़ी बोली के राइटर कहे जाते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की बात की जा रही है, निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे इनके गुरु, और निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से नाना साहब को किस उपनाम से नहीं जाना जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नाना साहब का उपनाम है यहाँ पर 2, एक ऐसा नाम है जो उनका नहीं है। आप बताइए भाई, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी। तो हम आपको बता दें, गोविंद और धोधो पंत ये दोनों ही किनके उपनाम है, नाना साहब के नाम हैं, बट रामचंद्र इनका उपनाम नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो उपनाम है रामचंद्र वो किसका है। तो आपको याद रखना तात्या टोपे का उपनाम है रामचंद्र, बट नाना साहब का गोविंद और धोधो पंत ये दोनों ही उपनाम है। तो तात्या टोपे का ये नाम है, तो यहाँ पर ही करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महान देशभक्त मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। भाई बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महान देशभक्त जो थे मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ।
इन्होंने शिक्षा का प्रचार किया देश के अंदर। ये चाहते थे कि भारतीय समाज जो है पढ़ा लिखा हो, अशिक्षितता से दूर रहे। तो बहुत अच्छे इन्होंने काम किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है किसे निम्नलिखित में से। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। एक क्वेश्चन और पूछा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1916 करेक्ट आंसर है। बहुत बार इसका आंसर कभी कभी गलत हो जाता है, सन गलत हो जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर माना जाता है 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का डेट है ये, और मदन मोहन मालवीय थे इसके संस्थापक। ठीक है, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था इनका जन्म। भाई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले गया है, बताइए जल्दी। कम समय के साथ अच्छी पढ़ाई करनी है तो जीके वर्ड के साथ जुड़े रहें। बेस्ट लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही सटीकता से। क्या बोल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में या स्थान पर हुआ, तो आपको याद रखना है मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। भाई किसके द्वारा, बहुत अच्छी बात, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने ये क्रांतिकारी संगठन बनाया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं। जियाउद्दीन बर्नी, भाई बहुत अच्छी बात, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी, किस शहर से संबंधित हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा फतवा जाहीगीर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। फतवा जाहीगीर, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी। फतवा जाहीगीर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही लिखा गया ये ग्रंथ, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल फजल ने आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में किसकी महानता का जो है उल्लेख किया है। आईने अकबरी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक और है अकबरनामा। ठीक है, ये दोनों ही अब्दुल फजल की लिखी हुई हैं। तो इसमें किसका जो है मतलब महानता का उल्लेख किया गया है, सिंपल सी बात है, अकबरी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे अकबर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है बीरबल के संबंध में क्या सत्य है। बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, हमारा मतलब ही यही होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हम रखें ताकि एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन आपको तैयार कर दें। तो निम्नलिखित में बीरबल के संबंध में क्या है, तो आपको याद रखना है बीरबल के बचपन का नाम था महेशदास, बिल्कुल सही है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, बिल्कुल ठीक है भाई, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बचपन का नाम था इनका महेशदास। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर बोलते हैं बीरबल को किसकी उपाधि प्राप्त है, कविराज की उपाधि प्राप्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे बीरबल, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी सत्य है। ऐसा तो आपको ये ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेगा, ई नंबर तक नहीं जाता, लेकिन भाई हम हमेशा से ये बोलते हैं कि एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा आपको सिखा दें तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी जो हैं बिल्कुल सही हैं बीरबल के बारे में। महेशदास था इनके बचपन का नाम, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बीरबल को कविराज की उपाधि प्राप्त थी और दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे बीरबल। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या सत्य है। भाई इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या सत्य है। झांसी के महाराज गंगाधर से इनका विवाह हुआ था, भाई बिल्कुल सही है। तो 18 जून 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है ये। इनका पालन पोषण उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के बिठूर नामक स्थान पर हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में किसे प्रथम शहीद की उपाधि प्राप्त है। भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, प्रथम शहीद की उपाधि किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा शहीद मंगल पांडे जी को, ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अकबर के दीवान, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडरमल किसके दीवान थे, तो याद रखिएगा अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो देखिए सीतापुर में हुआ था इनका, ठीक है, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में किसके आगे उचित मेल नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा समय देंगे आपको, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्योंकि कई नंबर के क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, बिल्कुल ठीक है। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी में, बिल्कुल ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म वाराणसी में, ये गलत है, ठीक है। और आपका इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, आपको कभी कभी प्रयागराज भी लिख कर दे देगा या फिर इलाहाबाद भी लिख कर दे देगा, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और याद रखिएगा कि मौलाना मोहम्मद अली का जन्म वाराणसी में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही तो था ना, उचित मेल ना खाता हो। तो मौलाना मोहम्मद अली का जन्म वाराणसी में नहीं हुआ था क्योंकि इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। भाई तानसेन का जन्म पूछा जा रहा है, किस स्थान पर हुआ, अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। तो याद रखिएगा ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया था वो किस स्थान से किया था, पूछा जाता है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, किस स्थान से किया था, तो आपको याद रखना है लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, महात्मा बुद्ध ने जो है अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिछली उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ मनाई थी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो यार क्या उपयुक्त सभी, क्योंकि सिद्धेश्वरी देवी लक्ष्मू महाराज होंगे, ठीक है, लक्ष्मू महाराज होंगे ये, और गिरजा देवी, ये तीनों ही लोग जो संबंधित है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रसिद्ध काकोरी सरकारी खजाना लूट में शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए, प्रसिद्ध काकोरी सरकारी खजाना लूट में शामिल थे। तो यार रखिएगा शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, और इसी कारण इनको गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी, ये तो शामिल थे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी, ठीक है भाई, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, बिल्कुल ठीक है। शहीद राजेंद्र नाथ लाहाड़ी एवं शहीद अशफाक उल्लाह खां, तो ये सभी लोग थे इस लूट में शामिल, ठीक है। तो भाई बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। बेस्ट और अच्छी तैयारी के लिए हमेशा से जीके वर्ल्ड जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।